Hello dear students and welcome to English class. So I hope that you have completed the exercise of pronouns. Now today we are going to start the reading section. Okay, that is worksheet number 1 on page number 5. So take a pencil in your hand and let's read the passage. So you know that passage कैसे read करते हैं और कैसे इसे solve करते हैं. तो आज जो हम पैसेज पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा लेंदी है, तो इसीलिए हम आज सिर्फ पैसेज ही पढ़ेंगे. सिर्फ टुडे विल ओनली डू द रीडिंग वर्क एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके, सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द सूप ऑफ स्टोन्स. सो नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सूप ऑफ स्टोन्स. अब जैसे पिक्चर में भी आपको दिख रहा है कि स्टोन का सूप बनाया हुआ है. अभी स्टोन का सूप कैसे बनाया है चलो पढ़ते हैं. ओके, 3 soldiers, after a long fight, very weak and tired, came upon a small village. They decided to spend the night on the side of the road. From the last 2 days, they were walking and had not eaten anything. They wanted a hot dinner very badly, so they went from door to door asking for food, but they did not get anything. 3 soldiers, after a long fight, very weak and tired, came upon a small village. So, ये स्टोरी है 3 सोल्जर्स की जो बहुत लड़ाई के बाद बहुत थक चुके थे और थक हार कर वो एक गांव पहुंचते हैं. They decided to spend the night on the side of the road. So, उन्होंने डिसाइड किया कि आज की रात हम किसी उस गांव की रोड की कहीं साइड में बैठ के गुजार देंगे. From the last 2 days they were walking and had not eaten anything. तो वो इतने टायर्ड हो चुके थे क्योंकि लास्ट 2 दिन से वो बहुत लगातार चल रहे थे और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था. वो भूखे थे. They were hungry. They wanted a hot dinner very badly, so they went from door to door asking for food, but they did not get anything. So उन्हें अंदर से ऐसे लग रहा था कि कोई गरम गरम उन्हें खाना खिला दे. तो इस आशा में कि कोई ना कोई तो उन्हें खाना खिलाएगा ही, वो हर दरवाजे पे गए, लेकिन किसी ने उनकी हेल्प नहीं की और उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. On the other hand, the villagers, though were good, but due to war and poor harvest, had very little food for their own selves, what to speak of giving it to other. So, ये इनकी ये कंडीशन क्यों हुई, उन्हें किसी ने खाना क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक तो वहाँ पर वॉर छिड़ चुका था उस वजह से, और एक जो फार्मिंग है वो उस टाइम अच्छी नहीं हुई थी. जो फसल निकलनी थी वो अच्छी नहीं निकली थी. उसमें जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था. इसीलिए उनके लिए खुद का फैमिली का और खुद का पेट भरना मुश्किल था, तो वो दूसरों की क्या हेल्प करते. When soldiers did not get anything, they were very sad. जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो लोग बहुत दुखी हो गए. Out of the 3, one was wise. He consoled them that they would get soup. So उन तीनों में से एक जो सोल्जर था वो बहुत समझदार था, है ना. तो उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उन्होंने उन दोनों बाकी 2 को कहा कि तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, तुम्हें सूप मिल जाएगा. They started making the arrangements. उन्होंने अरेंजमेंट्स करना शुरू किया. One brought a big vessel from a nearby house announcing that they would make soup from the magical stones. He fetched water from the well on the way. The other one arranged for fire. They kept the vessel on fire and placed the stones in the vessel. So उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा था. तो क्या किया, उनमें से एक जो सोल्जर है वो वन बॉट अ बिग वेसल, बड़ा सा वेसल मतलब बर्तन. एक सोल्जर जाके बड़ा सा बर्तन किसी से मांग कर ले आया, ये बताकर कि हम लोग कुछ मैजिकल स्टोन से सूप बनाने वाले हैं. ही फेच्ड वाटर फ्रॉम वेल ऑन द वे. फेच्ड मीन्स वो वहाँ से वेल में, वहाँ से कुएं में से पानी भी निकाल कर ले आया. द अदर वन अरेंज फॉर फायर. और दूसरे सोल्जर ने फायर का अरेंजमेंट किया, उसने आग का बंदोबस्त किया. दे केप्ट द वेसल ऑन फायर एंड प्लेस्ड द स्टोन्स इन द वेसल. उन्होंने क्या किया, वो जो बर्तन है वो आग के ऊपर उन्होंने रखा और जो स्टोन्स है वो वेसल के
अंदर रख दिए उन्होंने, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। द फैमिली दैट गेव द वेसल बिकेम क्यूरियस एंड केम आउट टू सी। तो वो अनाउंसमेंट करके आए थे कि हम तो मैजिकल स्टोन से सूप बनाने वाले हैं। तो जिस फैमिली ने उनकी मदद की थी, उन्हें बर्तन दिया था, वो क्यूरियस हो गए थे, उतावले हो गए ये जानने के लिए कि ये लोग मैजिकल स्टोन से सूप कैसे बना सकते हैं। समवन फ्रॉम द फैमिली स्प्रेड द वर्ड इन द विलेज। और उनमें से एक जो आदमी है उसने ये बात गांव में फैला दी। दे ऑल केम आउट टू सी आउट ऑफ देयर शेयर क्यूरोसिटी। शेयर क्यूरोसिटी मीन्स बहुत ज़्यादा जब हम उतावले हो जाते हैं, वी आर वेरी कीन टू नो कि क्या होने वाला है। सो एवरीबडी केम आउट ऑफ देयर हाउस। दे वर अमेज्ड टू नो दैट द सोल्जर्स वर मेकिंग स्टोन सूप। और सबको ये सुन के बहुत ही अजीब लग रहा था। दे वर थिंकिंग दैट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। वो लोग एक कुछ मतलब पत्थरों को इकट्ठा करके सूप कैसे बना सकते हैं। द वाइज सोल्जर स्टर्ड द सूप एंड टेस्टेड इट। तो जो समझदार सोल्जर था, ही स्टर्ड मतलब मिलाना। जब हम स्पून लेकर कोई भी चीज़ मिक्स करते हैं, इट इज़ स्टरिंग। सो द वाइज सोल्जर स्टर्ड द सूप एंड टेस्टेड इट। He announced it was well, but they needed to add some salt and pepper. So उसने टेस्ट करके कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी डालनी पड़ेगी। एंड ओल्ड, यहाँ पर काली मिर्च मेंशन नहीं है, इट इज़ ओनली पेपर, मतलब मिर्च डालनी पड़ेगी। इट कुड बी वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, ओके। एंड ओल्ड वुमेन इमीडिएटली ब्रॉट सम एंड गिव इट टू दैम। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, वो फटाफट गई और उनको नमक और जो पेपर है वो लाके उनको दे दी। द विलेज हैड ओपिन दैट सम वेजिटेबल मस्ट बी एडेड। ओपिन मतलब उन्होंने उन्हें एडवाइस किया, उन्हें सुझाव दिया। दे केप्ट देयर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ दैम कि अब आपको इनमें इस सूप में कुछ वेजिटेबल्स भी डालना चाहिए। A little boy ran into his house and brought some carrots for the soup. सो एक छोटा लड़का था, उसने ये बात सुनी और वो जल्दी से फटाफट अपने घर के अंदर भागा और कुछ गाजर निकाल के अपने घर से लेके आए और उन्हें दे दी। द सोल्जर्स स्लाइस्ड एंड एडेड दैम टू द सूप। सोल्जर्स ने उनके गाजर को काटा, स्लाइस किए और सूप में ऐड किया। द वाइस सोल्जर टेस्टेड एंड कमेंटेड दैट सम पोटैटोज वुड डू द वंडर। तो जो समझदार सोल्जर था उसने फिर से टेस्ट किया और कहा कि अगर इसमें पोटैटोज़ भी गिर जाएं, अगर इसमें थोड़े से आलू भी डाल दें, तो वाह कि बहुत ही टेस्टी सूप बन जाएगा। तो फिर आगे क्या हुआ? नेक्स्ट पेज। वन ऑफ द मैन ब्रॉट सम पोटैटोज़ फॉर दैम। तभी एक गांव वाला ये सुन के बाहर से पोटैटोज़ मीन्स वो अपने घर से पोटैटोज़ ले आया। दे वर एडेड ऑल्सो एडेड फॉर स्लाइसिंग। और फिर उन्हें भी दे वर ऑल्सो एडेड आफ्टर स्लाइसिंग। फिर उन्हें भी स्लाइस करके उसमें ऐड किया गया। द वाइस सोल्जर टेस्टेड एंड विश टू ऐड सम टोमेटोज एंड बटर टू इट टू मेक द स्टोन सूप द परफेक्ट वन। सो जो वाइस सोल्जर है उसने फिर से कुछ कमी बताई। क्या बताया उसने कहा कि अगर इसमें टोमेटोज़ और थोड़ा सा बटर गिर जाए तो ये सूप तो लाजवाब ही बनेगा। द विलेजर्स वर टू क्यूरियस टू सूप, therefore they remained there only. So वो जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो वहीं पर खड़े होके देख रहे थे, बिकॉज दे वर वेरी क्यूरियस कि ये जो लोग क्या सूप बनाने वाले हैं, पत्थर से इतना टेस्टी सूप, मतलब उनको नज़र आ रहा था। दे वर वेरी क्यूरियस कि ये बनने के बाद कैसा होगा, कैसा लगेगा। तो कोई वहाँ से हिल नहीं रहा था। सम sat down, others stood nearby and some even peeped into the vessel. सो कुछ गांव वाले तो हैं वहीं बैठ गए, कुछ खड़े थे और कुछ वेसल में, उस बर्तन में झांक कर देख रहे थे। वन ऑफ देम वेंट एंड ब्रॉट टोमेटोज एंड बटर फॉर द सोल्जर्स। उनमें से एक गांव वाला जल्दी से गया और बहुत सारे वो टोमेटोज और बटर लेके आ गया सोल्जर्स के लिए। सम वेंट एंड ब्रॉट द कप्स एंड लैडल्स एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू टेस्ट द सूप ऑफ मैजिकल स्टोन्स। सो कुछ गए और गांव वाले वो कप लेके आ गए, है ना, और लैडल्स मतलब जो थोड़ी बड़ी चम्मच होती है, स्पून होती है,
सर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वो होती है लैडल। तो कोई लैडल ले आया, कोई कप्स ले आया, क्योंकि उन गांव वालों को भी टेस्ट करना था कि ये जो मैजिकल सूप है विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट कैसा होगा। तो वो सब भी टेस्ट करना चाहते थे, तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद ही भागकर कप्स और लैडल लेके आ गए, स्पून्स ले आए। इन द एंड द सोल्जर्स एंड दे ऑल हैड सूप। और लास्ट में वो जो डिलीशियस स्टोन सूप था वो सबने एन्जॉय किया। सो स्टूडेंट्स, क्या आप भी बनाना चाहोगे स्टोन सूप अपने घर पे? नहीं ना। सो ये तो था, ये तो वाइस सोल्जर जो था उसने इनिशिएटिव लिया, उसके दिमाग में आइडिया आया और उसने धीरे धीरे सब कुछ अरेंज करके सारे वेजिटेबल्स डाल के स्टोन्स को तो बाहर निकाल लिया और वो एक बन गया एक वेजिटेबल सूप। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी पूरी स्टोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं दैट वी विल सॉल्व इन अ नेक्स्ट वीडियो। रीड दिस स्टोरी अगेन। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, बट आपको इसको फिर से रीड करना है और इसमें जो मीनिंग्स हैं उनको भी एक बार रिवाइज करना। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।